मीन ऑफ मीन्स। अब इसमें मिसाल के तौर पर आपको दिया हुआ है डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, और इनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं, समझ ले 10, और यहाँ है 12, और इनकी जो एवरेज सैलरी है हर डिपार्टमेंट की वो है कुछ समझ ले $1000, और यहाँ पर समझ लो $900। अभी हमारे x बार 1 हो गया, ये क्या हो गया n1, ये क्या हो गया x बार 2, ये क्या हो गया बेटा n2। हम क्या करेंगे, कंबाइंड मीन निकालेंगे, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस, तो सॉल्व कर लो। इससे हमें ये पता चलेगा कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का मीन क्या है। द ओवरऑल the overall average salary of an organization। हाँ, एम्प्लॉय की सैलरी ऑब्वियसली यार, के ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली एवरेज सैलरी क्या चल रही है, एम्प्लॉय की सैलरी होगी ना बेटा, सही है। द ओवरऑल एवरेज सैलरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन 945, यानी हर बंदे को कितने डॉलर्स मिल रहे हैं, 945 ऑन एवरेज। किसी डिपार्टमेंट में 1000 मिल रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट में 900 मिल रहे हैं, ऑन एवरेज कितने मिल रहे हैं हर बंदे को, 945। ये बात समझ आ गई बेटा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, अब हम कह रहे हैं मोड। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं बेटा किसकी, मोड की। आ जाओ बेटा, पहले अगली सफे पूरी करा करें भाई, ज्यादा सवाब है अगली सफों में। अब मोड जो है हमारे पास क्या बेटा, द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, the most frequent observation or the observation with maximum frequency। It is basically used, it is usually used for qualitative data like model, size, color, flavor। मोड क्या होता है, देखिए इस क्लास का जो मोड है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सॉरी बॉयज। इस क्लास में बॉयज ज्यादा है तो बॉयज क्या हो गए, मोड, ठीक है। अच्छा, आजकल लोग ब्लैक बहुत ज्यादा पहनते हैं तो ब्लैक क्या होता है आजकल, मोड है। फॉर एग्जांपल आजकल कोई ड्रेसेस कोई इन है, फॉर एग्जांपल येलो ड्रेसेस इन है तो येलो कलर क्या हो गया, मोड। तो ये नॉर्मली क्वालिटेटिव डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। डेटा की कई किस्में होती है, उनमें क्वांटिटेटिव होता है, एक क्या होता है क्वालिटेटिव, सही है। जिसमें क्वांटिटी आ जाए, जिसमें नंबर्स आ जाए, सही ना, तो वो क्या हो जाता है क्वांटिटेटिव। जिसमें एट्रीब्यूट्स आ जाए, क्या आ जाए, एट्रीब्यूट्स यानी कुछ प्रॉपर्टीज या खासियतें आ जाए, वो क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव डेटा, सही है। ऐसा डेटा जिसमें एट्रीब्यूट्स हो वो क्या होता है बेटा, क्वालिटेटिव डेटा। ये बात समझ में आ गई, सही है। जहां समझ में नहीं आया प्लीज पूछना है अपने फौरन। अब इस तरह की चीजों के लिए, कलर, साइज, क्वालिटेटिव डेटा के लिए नॉर्मली जो एवरेज निकालनी होती है तो वो क्या तरीकाकार होता है, मोड होता है। उसमें मीन का तरीकाकार नहीं लगाते, मीन का तरीकाकार नहीं लगाते। आई बात सब में, जब हमें देखना होता है आज कौन सा फैशन इन है, कौन सा कलर इन है, सही ना, कौन सा स्टाइल इन है, तो इन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोड, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, देख, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 10, अब x दिया हुआ है,
फॉर एग्जाम्पल हमें स्कोर्स की बात कर रहा हूँ, एक बच्चे के किसी बच्चे ने 4 स्कोर लिया है, किसी ने 5 लिया है, एक और ने भी 4 लिया है, फिर एक और ने भी 4 लिया है, तो मोड क्या हो गया 4। ये क्या हो गया यूनी मॉडल। इसमें कितने मोड है? एक मोड है। हो सकता है कि मैं ये ले लूं 4 4 5 5 और 6। 2 बच्चों ने 4 मार्क्स लिए हैं, 2 बच्चों ने 5 मार्क्स लिए, तो ये मोड कितने हो गए? 2 हो गए, 4 एंड 5। ठीक है बेटा, 4 एंड 5। ये क्या हो जाएगा? ये बात समझ आ गई? इस तरह समझ लो 4 4 5 5 6 6 और 7, तो कितने मोड हो गए? ये हो जाएगा मल्टी मॉडल। ये क्या हो जाएगा? मल्टी मॉडल सीरीज, ये बाई मॉडल सीरीज और ये यूनी मॉडल सीरीज। एक्स और एफ। फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स वाले स्टूडेंट कितने हैं? 5। 6 मार्क्स वाले हैं 10 और 0 मार्क्स वाले हैं 20। तो मोड क्या हो गया? द ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वेशन कौन सा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 0। सही है। ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 0 है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे ज्यादा है। तो वो क्या बन गया बेटा? मोड। ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये सब एक्स हमारे क्या है? ये ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे, यानी इट इज हैपनिंग 20 टाइम्स। सही ना? तो जो ज्यादा मर्तबा हो वो क्या है बेटा? मोड। यानी यूं कह लो खुदा ना खासा किसी क्लास में 0 वाले स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो मोड ऑफ द क्लास क्या है कि भाई तकरीबन सब फेल है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल 40 से 44, जिन्होंने 40 से 44 मार्क्स लिए ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं? 3। जिन्होंने 45 से 49 मार्क्स लिए ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? फॉर एग्जाम्पल 5। जिन्होंने 50 से 54 मार्क्स लिए ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? 8। जिन्होंने 55 से 59 मार्क्स लिए ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? समझ लो 5। जिन्होंने 60 से 64 मार्क्स लिए ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? 3। अगर आपको कोई पूछे कि इस सवाल का मोड निकालें, तो इस सवाल, हाँ बेटा, इस सवाल का जो मोड है ना, इसको निकाल, एक मिनट, इसको इस सवाल का मोड निकालना बहुत आसान है। मैं पता है क्या करता? 40 और 64 को जमा करूंगा और 2 से क्या कर दूंगा? लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बताया था। और ये कब होता था? जब क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन क्या होता था? सेम होता था। ठीक है बेटा, क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन सेम होता था। ठीक है, मतलब ये देखो 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर क्या? तो 3 5 8 फिर गिरता भी है। सही बेटा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। अच्छा, लेकिन सर अगर हर दफा तो ऐसा नहीं होगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हर दफा ऐसा नहीं होगा। तो अब एक बात है कि इसमें एक तो होता है फॉर्मूला, जो आपके कोर्स में नहीं है शामिल। आपके कोर्स में डायग्राम है, उस डायग्राम से पिक करना होता है कि मोड है कि नहीं। तो अब आप बताओ, फॉर्मूला बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दूं? हाँ चलो, पहले डायग्राम कर लो, कोई मसला नहीं। तो ये आ गई क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी? 39.5 टू 44.5, 44.5 टू, क्लास बाउंड्री सिखाई थी? नहीं सिखाई थी। सुनो बेटा, क्लास बाउंड्री क्या चीज होती है? देखो, क्लास बाउंड्री पता है क्या चीज होती है? कि ये क्या है? 40। ठीक है, ये 40 है। 40 के बाद क्या है भाई? देखो, 44 से 40 माइनस करो, कितना आता है? 4। 40 से 44 कितना आ रहा है? लेकिन गिनो तो इसको, 40 41 42 43 और 44 गिनते तो 5 आता है। और जब प्लस माइनस करते तो आंसर क्या आता है? तो ये थोड़ा सा मसला है, इस मसले को हल करना है। इसके लिए क्लास बाउंड्री बनती है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, क्लास बाउंड्री इसलिए बनती है कि ये 44 के बाद लिंक टूट रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? अब अगर हमारे पास कोई आंसर आ जाता है 44.5, तो अब इसको कहां लेंगे भाई?
44 में लूं या 45 में लूं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मुझे कनेक्टिविटी पैदा करनी है, कनेक्टिविटी इंटरवल्स के दरमियान क्या पैदा करनी है, कनेक्टिविटी पैदा करनी है। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, क्लास बाउंड्री। अब देखो मैं क्या करूंगा, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्या करूंगा बेटा, कि मैं मिसाल के तौर पर क्लास बाउंड्री बनानी है तो मैं ये करूंगा कि मैं 44 और 45 का डिफरेंस ले लूंगा। तो 1 का डिफरेंस आया, 1 को क्या करूंगा 2 से डिवाइड, तो क्या आया 0.5। ये जो लेफ्ट साइड है ना इसमें माइनस, और जो राइट साइड है उसमें क्या कर दूंगा प्लस। 40 में से 0.5 क्या 39.5, और 44 में क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। लेफ्ट साइड में क्या कर दूंगा लेस, और अपर साइड में ऐड कर दूंगा। लोअर साइड में लेस, अपर साइड में ऐड, लोअर साइड में लेस, अपर साइड में ऐड। लोअर साइड कौन सी है, ये वाली साइड, ठीक है, और अपर साइड कौन सी है। ये बात समझ आ गई बेटा, क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ पे भी देखो इसी तरह आगे तक चलता रहूंगा 49.5, और यहाँ पे यहाँ पर बेटा 54.5, यहाँ पर क्या लिखूंगा, अच्छा यहाँ क्या लिखूंगा 59.5, यहाँ क्या लिखूंगा। अब देखो, अब थोड़ा सोचो, अभी 44 में से, हाँ बेटा एक मिनट, 44 में से 40 माइनस कर रहा था, 44 में से 40 माइनस कर रहा था, 4 आ रहा था। अब देखो 44.5 में से 39 माइनस करो, आ गया ना 5। वो जो कमी बेशी थी वो क्या हो गई, दूर हो गई। देखो ये जो लाइन है ना, ये 49.5 है, और समझ लो 54.5 यहाँ है। तो 1 2 3 4 और ये 5। अब ये क्या होगा, ये होगा 50.5, ये क्या होगा 51.5, ये क्या होगा 52.5, ये क्या होगा 53.5, और ये क्या आ गया। अब मेरा आंसर यहाँ आ रहा है, अब समझ लो मेरा आंसर यहाँ नहीं आ रहा, सही है, मेरा आंसर यहाँ आ रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ आ रहा है, तो ध्यान दे देना बेटा, मेरा आंसर यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50.51 52 52.5, और आगे कितना आ जाएगा 50, सही है। 50 से 54 जो है बेटा, तो ध्यान दो, 50 से 54 का इंटरवल कितनी मर्तबा है, सही है। अब इसके अंदर ही तो हमारी वैल्यू आ रही है क्या, सही है, 52 ही तो आ रहा है 8 टाइम्स, ठीक है। देखो मेरी बात याद रखना, मीन, मीडियन, मोड हमेशा एक्स में से निकलेंगे या क्लास इंटरवल में से निकलेंगे, एफ में से नहीं निकलेंगे। क्या बोला मैंने, मीन, ये लिख लो ये बातें, मीन, मीडियन, मोड हमेशा कहां से निकलेंगे, एक्स में से या क्लास इंटरवल में से। मिसाल के तो मार्क्स तो ये थे ना, तो मार्क्स का मोड होगा ना, हाँ बेटा मोड किसका होगा, मार्क्स का होगा या एफ का होगा, मार्क्स का होगा ना। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है हमें कि हमने ग्राफ वो बनाते हैं फॉर्मूला, मोड एल प्लस एच एफ एम F1 2 FM F1 F2। आसान है बहुत, सच कह रहा हूँ बहुत आसान है। देखिए बेटा, FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड, FM का मतलब क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड तो ये है ना, ये क्यों है, बिकॉज इट इज मैक्सिमम। इससे ऊपर वाली, मैंने इससे छोटी वाली नहीं बोला है, क्या आपका ध्यान कहीं और चला है, सही है। FM, इससे ऊपर वाली F1, इससे नीचे वाली इससे ऊपर वाली और इससे नीचे वाली, इससे छोटी वाली नहीं बोला है। जो आपकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो FM है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड है। आपने देखा कि आपको मोड वही मिला 8 के सामने, सही बेटा। इससे ऊपर वाली F1, इससे नीचे वाली F2। अच्छा, तो हमारे काम का ये सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हमारे काम का हो गया। अच्छा, L का मतलब है लोअर, सुनना बेटा, L का मतलब है लोअर लिमिट। थोड़ा सा तो ध्यान देना जो मैं कहूंगा। ये हमारी लोअर लिमिट्स है, ये हमारी अपर लिमिट्स है, ये हमारी लोअर लिमिट्स है, लोअर क्लास बाउंड्रीज, ये हमारी है अपर क्लास बाउंड्रीज। अब L का मतलब है लोअर। अब ये क्लास बाउंड्री हमारे काम की है ना, बाकी सब क्या हो गया, बेकार हो गया। तो लोअर क्या होगी 49.5, और ज्यादा क्या हो जाएगा फिर, सही है। L का मतलब क्या आ जाएगा बेटा 40, L का मतलब समझ आ गया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल
क्लास बाउंड्री कितना बड़ा याद रखने तो रखो, वरना ये याद रखो एल का मतलब क्या 49.5। ये समझ आ गया? एल बाई एल क्लियर हो गया? सही है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ू? अच्छा, एच का मतलब होता है साइज। एच का मतलब क्या होता है? साइज। साइज का मतलब होता है जो डिफरेंस है 54.5 में से हमने कितना माइनस करना है? 49.5, तो कितना आया? 5। ये हमारा क्या कहलाएगा? एच। सर एच फॉर साइज, ये कैसे? सही है, तो भाई ये फॉर्मूले का नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एच किसके लिए इस्तेमाल होगा? साइज के लिए। सही है। एफएम कितना है? हाँ, एफएम कितना है? F1, F और अगेन FM, फिर F1 कितना? 5 और F2, उसको सॉल्व कर लो। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये 8 सबसे ऊपर होता तो F1 क्या होता? 0 और नीचे होता तो F2 0। अगर डबल 8 होता तो FM कौन सा होता? पहला भी 8 होता, 2-3 के बाद छोड़ के 8 होता, पहला वाला। सही है, पहला वाला फिर क्या काउंट होगा? FM। और सर F2 भी नहीं, उससे नीचे वाला है, उससे छोटा वाला नहीं। देखिए यहाँ लिखा 8, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 8 मिसाल है, फिर 5, फिर 2, ये होता। तो यही क्या हो जाता? ये क्या हो जाता? और F1 क्या हो जाता? बस डेटा वही पे हमने पुट कर दो। सही है, इसको कर लो। इसको क्या आ जाएगा बेटा? इसमें पहला क्या आ जाएगा? एल क्या आ जाएगा इसमें? हाँ बताओ। एच क्या आ जाएगा? और FM क्या आ जाएगा? F1 सॉल्व कर लो। कॉन्सेप्ट है मीडियन का मतलब क्या होता है, गौर से सुनना बेटा। और मीडियन दुनिया में क्यों पैदा हुआ उसकी एक मैं बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं आपको, सुनना बेटा, प्लीज मिस नहीं करना इस बात को। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। जैन में आपने $4,000 कमा रहा है आपका दोस्त, फेब में 5,000 कमा रहा है, मार्च में $3,000 कमा रहा है, अप्रैल में मिसाल के तौर पर 6,000 कमा रहा है, और मई में कोरोना आ गया मनुष, ठीक है? तो आपको आपके दोस्त को नुकसान हो गया $20,000 का, ज्यादा मनुष था। सही है, तो हुआ क्या कि आपको नुकसान हो गया, आपके दोस्त को खुदा ना खास्ता, ठीक है? अब हुआ क्या कि मिसाल के तौर पर आप सोच रहे थे कि यार मैं अपने दोस्त का बिजनेस खरीदूं, तो आपने क्या किया? इसका टोटल किया तो ये नेगेटिव आ रहा है 2,000, और आपने इसको किससे डिवाइड किया? 5 से। तो ऑन एवरेज आपके दोस्त ने हर महीने कितने का लॉस किया? तो इज इट द राइट इंटरप्रिटेशन? क्यों? कोविड ने मार दिया उसको, वरना अच्छा कमा रहा था। हाँ, कोविड ने मार दिया, वरना तो वो अच्छा कमा रहा था। ग्रेट, जबरदस्त पॉइंट आपने क्रिएट किया। अब कोविड एट दैट टाइम वाज एन एक्सट्रीम थिंग। कोविड उस वक्त क्या था? एक एक्सट्रीम मामला था। यहां तक सही है? तो एक्सट्रीम मामला हमारे मीन को अफेक्ट कर रहा है। एक्सट्रीम वैल्यूज, भाई मेरे जुमले यहां तक समझ आ गए? आगे नहीं बढ़ने देना, नहीं समझ में आया होता फिर आगे मैंने बहुत अच्छा बोला कि नहीं सर ये 400 का लॉस हुआ है एक्सट्रीम सिचुएशन में, तो जो चीज मुझे खरीद लेनी चाहिए थी वो मैं नहीं खरीद पाया। सही है, तो मेरी गलत इंटरप्रिटेशन ने मुझे एक अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस से महरूम कर दिया, तो मेरी इंटरप्रिटेशन हो गई खराब। तो उस इंटरप्रिटेशन को रिप्लेस करने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया, मीडियन। मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, लिख लो, मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। मीन ये मीन निकाला है ना हमने $400, ये क्या निकाला हमने? मीन इज क्या बोला मैंने? मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। अब इस चीज को खत्म करने के लिए हम क्या लेकर आए? मीडियन कहता है भाई क्या आप पहले तो चीजों को अरेंज कर लो, जिधर अभी क्या है 4, नहीं पहले अरेंज कर लो, तो पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 20,000। सबसे छोटी वैल्यू है ये। अच्छा अरे, अच्छा उसके बोल रहे, अच्छा नहीं, अरे अरे अरेंजमेंट
अरे अगर 20 साल का अरे सही है। अरे माने अरेंजमेंट सही है। ये क्या भाई, अरे माने होता है अरेंजमेंट। तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी लिखी? 20,000। ठीक है, इससे बात 3 फिर 4 सही है। Yes, sir. अब मीडियन का मतलब क्या होता है? द मीन ऑफ प्लेस, द मीन ऑफ यानी प्लेस के हिसाब से जो सेंटर में आ जाए। तो प्लेस के हिसाब से सेंटर में क्या है? 4,000 इन सबके सेंटर में क्या है? ये क्या हो गया? मीडियन। एक्स कर्ल, इसको क्या बोलते हैं? कर्ली बाल होते हैं, एक्स कर्ल। तो मीडियन क्या हो गया भाई? 4,000। अब आप मुझे बताओ कि अब मैं 4,000 के साथ इस डेटा को, प्रॉफिटेबल बिजनेस को सही रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं कि भाई मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल था बिफोर कोविड, और एक्सट्रीम चीज हुई तो मेरा बिजनेस आपको लॉस वाला दिखाई दे रहा है। अब अगेन जब कोविड हट जाएगा तो आई विल बी अगेन इन प्रॉफिट्स। जितने लोगों ने कारोबार कंटिन्यू किया वो इसी एवरेज पे पर चल रहे थे, और जिन्होंने कारोबार छोड़ दिया कि यार ये तो नुकसान में आ गए, उन्होंने एवरेज निकाली होगी। बात है एक्सट्रीम वैल्यूज की, कि एक्सट्रीम वैल्यूज क्या कर रहे हैं? मीन को अफेक्ट कर रहे हैं। ये 400, सुनो, ये 400 का जो लॉस है वो मेरे डेटा को क्या कर रहा है? सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मेरे प्रॉफिटेबल बिजनेस, देखो गौर से सुनना, 400 का जो फिगर है, जो लॉस है, वो मेरे डेटा को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जब वो मेरे डेटा को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा तो वो मेरे बिजनेस को भी सही इंटरप्रीट, ये मेरे लफ्ज समझ में आ रहे हैं? जो मैं लफ्जों का जो जाल बिछाता जा रहा हूं कि ये 400 का जो फिगर है वो मेरा लॉस है, ये मेरे डेटा को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो मेरे बिजनेस को भी सही इंटरप्रीट नहीं कर रहा। तो जो डिसीजन लेना था कि मुझे बिजनेस खरीदना चाहिए, उससे मैं विड्रॉ कर गया। अगर मुझे सही एनालिसिस पता होता और मीडियन का एलिमेंट पता होता कि मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज व्हाइल मीडियन इज नॉट, तो मैं मीडियन कैलकुलेट करता और मैं $4,000 का ऑन एवरेज प्रॉफिट देख रहा होता उस बिजनेस में, क्योंकि मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मैं उस कारोबार को पिक कर लेता और कोरोना के जाने का इंतजार करता, और अगेन आई मस्ट बी इन प्रॉफिट। सही है। तो ये सही रिप्रेजेंटेशन समझ में आई कि मीडियन इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा व्हेन देयर आर एक्सट्रीम वैल्यूज इन द डेटा। और अगर बेटे 5 वैल्यूज, अगर 6 वैल्यूज होती तो दो सेंटर उठा के क्या कर लेते? दोनों से डिवाइड कर देते। 14 एक्स दिया होगा, एफ दिया होगा। 4,000 का प्रॉफिट आपने 3 मतलब अर्न किया। 5,000 का प्रॉफिट 6 मतलब अर्न किया। 3,000 का प्रॉफिट नहीं, 8,000 का प्रॉफिट समझो 2 मतलब अर्न किया। सही है, ये हमारा सवाल है। अच्छा, अब अगर मैं मिसाल के तौर पर इस सवाल को यूं लिखूं, 4 4 4 5 5 5 फिर 5 फिर 5 फिर 5, ठीक है। फिर अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और तो 11 में सेंटर वैल्यू कौन सी हुई? 6। 1 2 3 4 5 और ये सेंटर वैल्यू है। यहाँ 5 छूटे, यहाँ 5 छूटे, तो ये मेरा आंसर है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चीज इसलिए बनाई गई है, ये चीज हमने जो बनाई है ना ग्रुपिंग, ये इसलिए बनाई है कि वो तो अगर छोटा डेटा है, डेटा और बड़ा हो जाता तो फिर इतना सारा तो नहीं लिखते। फिर हमने क्या बना लिया? ग्रुप्स बना लिए। ये 4,000 कितनी मतलब है? सही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? सीएफ। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे पढ़ते हैं वो समझा रहा हूं। 4,000 का प्रॉफिट कितनी मतलब अर्न किया? ये देख लेना बेटा, स्क्रीन को देख लेना बेटा प्लीज। 4,000 का प्रॉफिट कितना अर्न किया? 5,000 तक का प्रॉफिट, अप टू 5,000 कितनी मतलब अर्न किया? 9। शाबाश। अप टू 5, तो उसमें 4 वाले भी आ गए ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या? अप टू वाली है। अच्छा, 8,000 का प्रॉफिट कितनी मतलब अर्न किया? मैंने 8,000 का बोला है, 8,000 तक नहीं बोला है। 2 8,000 तक का प्रॉफिट, ये फर्क है। अगर मैं बोलूंगा 8,000 का प्रॉफिट तो आप ये आंसर दोगे, और बोलूंगा अप टू 8,000 तो 11। वो क्या बन जाएगा फिर? 9 और 2 कितने हो गए? 9 2 ये सुने, 9 2 11 हो गए। 9 2 12 हो गई। क्या बोलते हैं? 9 2 11 हो गया या हो गई? सही। अच्छा, अब सिग्मा एफ अपॉन 2, 11 डिवाइड बाय 2। अभी छोड़े, इधर ध्यान दे, छोड़े। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा भाई, आ जाएगा। 11 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा?
5 पॉइंट मेरा सुने भाई, यहाँ तक समझ आ गया भाई। 11 को 2 से डिवाइड किया, सही है। 5.5 वैल्यू आई, क्या बोलते हैं इसको? 5.5 वैल्यू। देखो फर्स्ट तो उसमें एसटी लगता है, सेकंड तो उसमें एनडी लगता है, थर्ड में फिर क्या होता है, फोर्थ, फिफ्थ फिर क्या होता है टीएच, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टीएच लगा हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? 5.5 वैल्यू, सही है, 5.5 वैल्यू। अब सुनो बेटा, अब गौर से सुनना बेटा, प्लीज स्क्रीन को देखना, स्क्रीन को लिखना बाद में प्लीज। भाई देखो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज है? 1 2 और यहाँ पर कौन सी आ गई? 1 2 3, कहाँ तक? तो 5.5 वैल्यू इसके अंदर होगी कि नहीं होगी? सही है। 5.5 वैल्यू किसके अंदर है? 5.5 वैल्यू लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9, देयरफॉर हमारा मीडियन क्या होगा? 5। हमारा मीडियन क्या होगा? 5K। हमारा मीडियन क्या आ रहा था? ये रहा, स्क्रीन को देखो, हमारा मीडियन क्या आ रहा था? ये रहा, आ गया 5K। इसको हमने खोल के बताया तो भी 5 आ रहा था, और फॉर्मूले के थ्रू किया तो भी हमारा क्या आ रहा था? 5। अब जो क्लास सेंटर वाला है उसका फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, उसकी डायग्राम है। अच्छा, जो अभी लेट आए हैं डजंट मैटर, वो ये समझ सकते हैं जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा इशू नहीं है कि ये नहीं समझ पाएंगे। अच्छा बेटा, अब ये जो सवाल है हमारे पास, इस सवाल में हमें मीडियन निकालना है, तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। क्लास बाउंड्री बनाएंगे। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका क्या था और इसकी रीजन क्या थी? कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है। कनेक्टिविटी क्यों क्रिएट करनी है कि ये 44 पे खत्म हो रहा है और शुरू कहां से हो रहा है? तो हमें इसकी कनेक्टिविटी बनानी है। कनेक्टिविटी का मतलब होता है दोनों जगह क्या आ जाए? सेम आ जाए। तो हम क्या करेंगे? 45 में से क्या माइनस करेंगे और इसको 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा बेटा? 0.5। 45 में से 44 गया, 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 0.5। अब ये हमारी क्या है? लोअर लिमिट है, हमारी लोअर लिमिट है, और ये हमारी क्या है? अपर लिमिट है, सही है। तो लोअर में 0.5 क्या कर देंगे? लेस, ठीक है। यू याद रखना, एल फॉर लोअर, एल फॉर लेस। लोअर में लेस कर देंगे और अपर में ऐड कर देंगे। लोअर में लेस, अपर में ऐड। 55 में से माइनस, 59 में, सही है। 60 में माइनस, 64 में 0.5। 0.5 कहां से आया? 45 में से क्या माइनस किया? 44। क्लास बाउंड्री बनाने आ गई? पहले देख लो बेटा, फिर लिखते रहना प्लीज। फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे बेटा? देखो 3 लिखेंगे पहले, सही है बेटा। इधर थोड़ा सा फोकस करके सुनना है मेरी बात को। ये पहले 3 लिखेंगे। अच्छा, मैं इसको अभी पढ़ूंगा कैसे, आप लोग इसको समझना बेटा, ठीक है। देखो बेटा, 39.5 से 44.5 वाले कितने? 3। क्या आ गया? 3। फिर 44.5 से 49.5 वाले कितने? 5। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? अब यहाँ पे क्या लिखना है? मैं लिखूंगा 39.5 से लेकर, सही है, यहाँ से यहाँ तक। वो कितने हो जाएंगे? 8। सही है, वो कितने हो जाएंगे? 8। 3 और जिन्होंने 39.5 से लेकर 44.5 मार्क्स लिए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने? 3। जिन्होंने 44 से लेकर 49 तक मार्क्स लिए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने? 5। तो जिन्होंने 39 से लेकर 49 तक मार्क्स किए, ऐसे स्टूडेंट कितने हो गए? 8। सही है। अब इसके बाद 39 से लेकर 54 वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 16। इसमें ये भी आ गया। फिर 39 से लेकर 59 वाले स्कोर कितना है बेटा? तो ये कितना हो जाएगा? 21। और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 24। इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 20। अब बेटा सुने, 39.5 ये समय आ गया बेटा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए बेटा क्या करेंगे, अगर आप लोगों को ये सवाल याद हो ऊपर वाला, बेटा थोड़ा सा फोकस
इस सवाल में हमने सबसे पहले 5.5 वैल्यू निकाली। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा, गौर से सुनना, इसको मैं नीचे वाले सवाल से लिंक करूंगा। इस सवाल में हमने सबसे पहले क्या निकाला? 5.5 वैल्यू। हमने ये निकाला कि कौन से नंबर वाली वैल्यू मीडियन है, पहले हमने ये निकाला। जब हमें पता चल गया कि 5.5वीं वैल्यू क्या है, मीडियन है, तो वो हमने 5.5वीं वैल्यू निकाली, जो क्या थी? 5000। हमने 5.5वीं वैल्यू निकाली ना, जो क्या थी? ये बात समझ आ गई? पहले हमने निकाली nth टर्म, यानी कौन सी टर्म क्या है? मीडियन है, और वो मीडियन है क्या? 5000। तो पहले हमें निकालना है कौन सी वाली वैल्यू मीडियन है। तो यही काम हम नीचे भी करेंगे। हाँ भाई देखो, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी वैल्यू और 5.5वीं वैल्यू। सही है। 5.5वीं जगह पे जो बैठा हुआ है, या जो वैल्यू आ रही है 5.5वीं जगह पर, अब सही है अरेंजमेंट के हिसाब से? चलो ठीक, माशाल्लाह, इतना डेप्थ तुम लोग सोचते हो, अच्छी बात। सही, इससे ज्यादा डेप्थ नहीं सोची। अच्छा, आप सुनो, अभी आ गया, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम ये निकालेंगे ना कि कौन से नंबर वाली वैल्यू क्या है? मीडियन है। कौन से नंबर वाली? सही है, कौन सी पोजीशन वाली? तो ये क्या हो गया? सिग्मा एफ 12th वैल्यू हमारा क्या आंसर है? अब वो 12th वैल्यू ढूंढनी है, सही है। तो अब 12th वैल्यू ढूंढूंगा। अच्छा, अब 12th वैल्यू ढूंढूंगा। 12th वैल्यू lies in CF 16। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी आ रही थी, इसमें फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं आ रही थी। तो 5.5 इसके अंदर कहीं ना कहीं जगह बनाएगा। तो इसी तरह मैं यहाँ पे क्या ढूंढूंगा? 12वीं वैल्यू किसमें ढूंढूंगा? 3 में ढूंढू? किसमें ढूंढू? 8 में ढूंढू? तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ। सही सही अच्छा, अब ये 16 आ गया। अब सुने बेटा, L प्लस H अपॉन F सिग्मा F अपॉन 2 माइनस C, ये हमारा फॉर्मूला है। बहुत आसान है। अच्छा, मैं सीरियस कह रहा हूँ, आसान है। अब सुने, हमारा जो डेटा एरिया कंसर्न है ना, कंसर्न एरिया में यहाँ पे लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? जिधर मैंने मोड में कंसर्न एरिया लिखा था, क्या था? FM वगैरह था ना। फिर उन्होंने मुझे हटवा दिया था पूरा, दूसरे सवाल के चक्कर में। चलो बहरहाल, अब क्या था? अब सुनो, ये मेरे काम की चीज है, ठीक है? ये एरिया, बस ये एरिया जो है बेटा, ये मेरे काम की चीज है सर। ये अब हम क्या करेंगे? ये हमारा कहलाएगा C, जिसमें हमारा मीडियन मौजूद होगा ना। 16 के अंदर मीडियन है ना, उससे ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाएगी? C स्टैंड्स फॉर, मैं जो बोलूंगा अगर आपको समझ में आता है तो लिख लेना। C का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस, तो ये C याद रख लो आप। अच्छा, C सही है ना? C क्या है? बस जिसमें आ रहा है उससे ऊपर वाला, जिसमें आ रहा है उससे ऊपर वाला, ये काफी था ना? सही है। अच्छा, C हमारा हो गया 8। सिग्मा F कितना हो गया? अच्छा, H क्या हो गया? साइज। H क्या होती है बेटा? साइज क्या होगी? 54.5 में से 49.5 माइनस करूं, कितना आएगा? सही है बेटा। F क्या आएगा? F 24। हाँ, F टोटल थोड़ी मांग रहा है। और L कितना आएगा? 49.5। अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा बेटा, अब यूनिट्स और, अच्छा कौन सी फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी लिखेंगे? सही है। और इस ग्राफ का नाम होगा ओजाइव। क्या होगा? हो जाए नहीं, ओजाइव।
राइट, ओजाइफ, कौन है सर? बस ये ओजाइफ नाम है, सही है। अच्छा ये भी हो गया, ये सब बातें होती गई हमारे पास, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यूनिट्स, क्या से लिख दिया यार, क्लास बाउंड्रीज, सॉरी क्लास बाउंड्रीज। अब पहली क्लास बाउंड्री कितनी है भाई, दूसरी कितनी है, तीसरी कितनी है 49.5, फिर चौथी 54.5, फिर 59.5, फिर इसके बाद क्लास बाउंड्री और CF, क्लास बाउंड्री और CF। आप देखें बेटा, अब यहां पर आपने समझना है, अब यहां पर आपने समझना है कि देखो 44.5, इधर ध्यान देना बेटा प्लीज, 44.5 और 39.5 के बीच में कितने लोग हैं, तीन। अच्छा आप मैं क्या बोलूंगा सुनना, 49.5 से नीचे 8, 49.5 से नीचे, नीचे का मतलब सब जहां भी जा सकता है, तो ये सब कितने आ गए, ये सब आ गए ना, दोनों आ गए ना। इस तरह 54.5 से नीचे और 39.5 से नीचे 0 आएगा ना। 44.5 से नीचे कितना है, 3 है, लेकिन 39.5 से नीचे 0। इस तरह 49 से नीचे 8, 54 से नीचे, इस तरह 59 से नीचे, ये चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। तो 39.5 पर कितना आ रहा है, 39.5 पे 0। ये बात समझ आ गई, 39.5 पे कितना आ रहा है 0। अच्छा 44.5 पे कितना आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। अच्छा 44.5 पे आ रहा है कितना 3, सही प्लॉटिंग कर रहा हूं। अच्छा 49.5 पे, फिर 54.5 पे, फिर 59.5 पे, फिर 64.5 पे, इसको मिला दूं, ये क्या बन गया ओजाइफ। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप सबसे पहले सिग्मा एफ डिवाइड बाय 2 किया था आपने, तो 24 है, 12 आया, 12 की फ्रीक्वेंसी पिक करूं, देखो 12 की फ्रीक्वेंसी पिक करी, 12 की लाइन पिक करी, 12 की लाइन को नीचे ले आया, क्या पकड़ लिया उसने, मीडियन बाय ओजाइफ। आप सुने बेटा, अब ये जो बनाया ना हमने, ये लेस देन ओजाइफ बनाया, क्या बनाया लेस देन ओजाइफ। हमने हर बात में क्या किया, 44.5 से कम, मैं हमेशा क्या बोलता गया 49.5 से कम, यही बोलता गया लेस देन लेस देन लेस देन। इंग्लिश में क्या बोलूंगा, लेस देन 44.5, उर्दू में बोल रहा हूँ ना 44.5 से कम, इंग्लिश में तो क्या बोलूंगा लेस देन। अब मैं बनाऊंगा मोर देन ओजाइफ, सही। अब मोर देन ओजाइफ में क्या होगा, अब सुनो 64.5 से अबव कितने, 0। 64.5 से ज्यादा कितने, कुछ भी नहीं, सही है। 59 से ज्यादा भाई 54, 59 ज्यादा होती है ना, यहाँ आ जाओ। 39 से नीचे क्या थे, 0। 39 से अबव कितने हैं, ये सब भाई 39 से ज्यादा, जिन्होंने 39 से ज्यादा मार्क्स किए वैसे स्टूडेंट कितने हैं, 24। सही बोला गलत बोला भाई, देखो ना 39.5 से 44.5 वाले मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3। और मैं आपको बोलूं जिन्होंने 39 मार्क्स से ज्यादा लिए हैं उनमें ये 3 वाले भी हैं, 5 भी हैं, ये सब हैं। तो 39.5 पे क्या लगा दूं, 24, यहाँ पे आ जाएगा 24, रिवर्स बनेगा। 39.5 से जिन्होंने ज्यादा मार्क्स लिए हैं, तो ये सब क्या ज्यादा मार्क्स वाले हैं ना, तो ये सब क्या हो गए 24 हो गए। अच्छा इधर देखो, जिन्होंने 44.5 से ज्यादा लिए,
44.5, हाँ 44.5 से कम वाले कितने हैं? 3। तो 44 से ज्यादा वाले कितने होंगे भाई? टोटल 24 है। अगर उससे कम 3 है तो उससे ऊपर कितने होंगे? 21। क्लियर होगी बात? बोले थे सवाल पूछो। ऑपोजिट लेके चलना है, लेस देन मोर देन। डेफिनेटली लेस देन है तो उसका अपोजिट क्या होगा? मोर देन होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात? सही है। अब यहाँ पर देखो ना 21, फिर दूसरा क्या आएगा? 44.5 से ऊपर कितना? 21। तो 44.5 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, फिर 49 से अबव वाले कितने हैं? ये दोनों कट गए तो 16 रह गए। yes, sir. अच्छा, फिर 8 और कट गए तो कितने रह गए? 8 रह गए ना। तो 54 पे कितने? 8। फिर और फिर अब इसको मिला दूं। सही बेटा। अब मैं क्या करूंगा? यही इसको आगे लेके जाऊंगा। अच्छा, ये इत्तेफाक से थोड़ा सा जो मैंने डिजाइन किया है इसको पेन से, आप प्रॉपर वे में बनाओगे तो ये क्या हो रहा होगा? बिल्कुल 12 के इंटरसेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, प्रॉपर वे में बनाओगे तो आप। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 और नीचे क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। सही है। इसको प्रॉपर वे में बनाओगे तो बेटा ये ग्राफ का जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मोर देन हो जाए। वो क्या था? लेस देन होता है। आपकी मर्जी है कि आप फॉर्मूले के जरिए निकालते हो या वैसे तो प्रॉपर वे में जो बनना चाहिए था ऐसे ही बनना चाहिए था, यूं जैसे ये बना हुआ है ना वैसे ही बनेगा ना। आप जब बनाओगे ना इसको घर पे बैठ के आराम से सुकून से बनाना, वो दोनों सेम लगेगा। खाली वो क्या होगा? मिरर इमेज होगा। ठीक है, हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ सही। अच्छा, जो नए आए बेटा, अब जो मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा आप उसको पिक करना है आपने। यूं नहीं, आप ये नहीं सोचना कि यार कि पहले पुराना नहीं समझा तो अभी कैसे कवर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? देखो बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि आपके पास जो डेटा है, मिसाल के तौर पर 4000, 5000, 6000 और 9000। अब ये आपका समझ लो एक डेटा दिया हुआ है, आपने इसका क्या निकाला? टोटल निकाला, सिग्मा एक्स आया, ये आ गया 24। आपने इसका मीन निकाला, सिग्मा एक्स ओवर एन, 24 डिवाइड बाय 4, ये कितना आ गया? 6 आएगा ना भाई। सही है। 6000 आपका क्या आ गया? मीन। अब देखो, ये जो 6000 है वो डेटा की सही रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ये जुमला जब मैं बोलता हूं तो समझ में आता है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सही है। ये 6000 रुपए सही इंडिकेट कर रहा है कि हमारा ऑन एवरेज कितना प्रॉफिट है। ऑन एवरेज हमारा कितना प्रॉफिट है, इसका मतलब ये होता है ऑन एवरेज हमारा कितना एक्सपेंस है, ऑन एवरेज हमारी कितनी कॉस्ट है। कुछ भी ऑब्जर्वेशन आप बोल सकते हो अपने अपनी समझ के हिसाब से। ठीक है, या यूं कह लो कराची में 4000 या 6000 गाड़ियां जो है वो रोज सड़कों पर आती हैं, ये भी एक एनालिसिस हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये कहता है, देखो मैं क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि हर एक्स अपने म्यू से, अपने एवरेज से, हर एक्स अपने डेटा की एवरेज से, यहां तक सही लिखा है मैंने ये जुमला? हर एक्स अपनी डेटा की एवरेज से ऑन एवरेज कितना दूर है? क्या बोला मैंने?
हर एक्स अपने डेटा की एवरेज से ऑन एवरेज कितना दूर है। हाँ, हर एक्स अपने डेटा के मीन से, चलो डेटा की एवरेज नहीं तो डेटा का मीन से ही, चलो हर एक्स अपने डेटा के मीन से ऑन एवरेज कितना दूर है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये मैंने फॉर्मूला अभी फिलहाल अधूरा लिखा है, अब मैं इसको जोड़ूंगा कैसे, इसको समझना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला नहीं लिखना आप लोग, सही है। अब देखो मैंने क्या निकाल लिया भाई, एक्स दिया हुआ था, मैंने एक्स बार निकाल लिया, सही है। 4 में से 6 गया -2, सही है, -2। 5 में से 6 गया, 6 में से 6 गया, 9 में से 6 गया, 3। अच्छा, जब मैं इसका टोटल करूंगा तो आंसर क्या आएगा। अब ये आ गया मसला मेरे लिए। मसला ये है कि जब भी कोई मीन निकलेगा, जब भी मैं एक्स में से उसका एक्स बार माइनस करूंगा, टोटल करने लगूंगा, तो आखिर में आंसर क्या आएगा। अब 0 एक ऐसा फिगर है जो किसी एनालिसिस की तरफ हमको नहीं लेके जा सकता। अब मिसाल में 0 ऊपर लिखूं और 4 वैल्यूज हैं, तो 0 को 4 से डिवाइड करूंगा, हमेशा क्या आएगा 0, और दुनिया का कोई भी डेटा उठा लूं। तो मेरा जो मकसद है डेविएशन निकालने का ऑन एवरेज, हर एक्स अपने मीन से ऑन एवरेज कितना दूर है, ये मैं किल हो जाएगा, मैं कर ही नहीं सकूंगा, ये मेरा मकसद क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो इस मकसद को मुझे जिंदा रखने के लिए मैं क्या कर लूंगा, इसका स्क्वायर। अब ये क्या करेगा, -2 को क्या बना देगा, सही है, -1 को क्या बने देगा, +1, स्क्वायर कर देगा। नहीं, 0 को 0 और 3 का। अब आपके दिमाग में बात आ गई, सर ये तो गलत हो गया, ये तो हमने स्क्वायर कर दिया। हमारे पास x क्या है, अनस्क्वायर्ड है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी, ये तो अनस्क्वायर्ड है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आप स्क्वायर में ले रहे हो, फर्क को तो आपने बहुत ज्यादा वसी कर दिया है, तो इसका भी कोई हल करेंगे आगे जाकर, सही है। अच्छा, ये अनस्क्वायर्ड है एक्स बार क्या है, अनस्क्वायर्ड है, एक्स बार भी क्या है, इसको भी तो स्क्वायर तो नहीं किया ना मैंने। अच्छा, लेकिन सर डेविएशन को तो आपने क्या कर दिया, क्यों किया, क्योंकि वो 0 ला रहा था, मसला ये था। अब मैं क्या करूंगा, इसको आगे चलाता हूं। मेरा जो मकसद था कि 0 से मेरी जान छूटे, वो खत्म हो गई। अभी कितने हो जाएंगे, 14। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, 14 डिवाइड बाय 4, तो 14 क्या था, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, n, नीचे क्या आ गया, नंबर ऑफ, फॉर्मूला बनता जा रहा है, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सर ये जो आप सॉल्व करोगे, अगेन ये स्क्वायर्ड है सर, आप हमें स्क्वायर क्यों बता रहे हो, इसको आप फिर मैं क्या कर दूं, इसको सिंपल क्या निकाल दूं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, 3.5। ये क्या आया सर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो अभी तक नहीं आया, तो इसका क्या नाम रखूं, इसका नाम रख देता हूं वेरिएंस। क्या रख देता हूं, इसका नाम क्या कहलाएगा बेटा। और जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड, तो निकाल लो कितना आया, 1. अभी अनस्क्वायर्ड हो गया, अभी क्या हो गया, अनस्क्वायर्ड हो गया। अच्छा, अभी अनस्क्वायर्ड हो गया। अच्छा, यहां देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब समझना, इसका मतलब बड़ा कीमती है। इसका मतलब ये है कि हर x 4 5 6 9, 4,000 का प्रॉफिट, 5,000 का प्रॉफिट, 6,000 का प्रॉफिट, 9,000 का प्रॉफिट, इनके दरमियान या उनका अपना मीन से जो डिफरेंस है वो कितना है, 1.87,000, यानी हर एक्स, देखो 4,000 है ना, ये 6 से कितना दूर था, 2,000, ये 5 कितना दूर था, 1,000, सही है। ये 6 कितना दूर था, 0, और ये 9 कितना था, 3। अब अलग अलग डिफरेंसेस थे, हर एक्चुअल क्या था, हर एक्चुअल डेटा अपने एक्स बार से अलग अलग डिफरेंसेस दूर था। लेकिन अगेन वही बात सुनना, जब मुझे ये बात याद नहीं रह रही तो मैंने इसकी हेल्प ली कि भाई 4,000 5,000 6,000 9,000 मेरे काम के नहीं है, मेरे काम के लिए क्या है, 6,000 का एवरेज। इस तरह ये जो अलग अलग डिफरेंसेस है वो मेरे काम के नहीं है, मेरे काम का डिफरेंस क्या है, 1.87। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आप एवरेज के ऊपर पॉलिसी क्यों बना रहे हो। एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, नॉर्मल
जो चीज नॉर्मली होती है वो क्या होता है, एक्स एक्स एवरेज होता है। जो चीज नॉर्मली होती है वो क्या होता है, एवरेज होता है। और हम नॉर्मल चीज पे क्या बनाते, पॉलिसी बनाते। कोरोना अनएक्सपेक्टेड आया था, पॉलिसी नहीं थी किसी के पास। अब कोरोना हमारी जानों में आ गया है, सही है। अब क्या हो गया, हमारी नॉर्मलसी का वो क्या हो गया है, हिस्सा। हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं किसके ऊपर से बनाते हैं, कोरोना के हिसाब से। तो नॉर्मल के हिसाब से क्या बनती है, पॉलिसी। अनएक्सपेक्टेड चीज पे पॉलिसी सही है। मास्क लगा के आओ, दूर बैठो, ये सब बातें सही है। ये सब हरकतें जो है हम लोगों को करवाई जा रही है, वो सब क्या है, आपकी नॉर्मलसी का हिस्सा हो गया, सही ना। तो पॉलिसी बन पाएगी। तो हमें पॉलिसी बनाने के लिए नॉर्मल सी पे जाना है, और नॉर्मल सी पे जाना है तो ऑन एवरेज पे जाना है, क्योंकि नॉर्मल और एवरेज क्या होता है, सेम होता है। तो हमने इसलिए इसकी क्या निकाली बेटा, एवरेज निकाली। ये बात समझ आ गई। तो ये हमारा क्या बन गया, वेरिएंस। और वेरिएंस का अंडर रूट क्या निकलता है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको कॉपी कर लो। अब हमें पता चला कि हमारा एक बिजनेस है जो नॉर्मली 6,000 का प्रॉफिट देता है, और जो डिफरेंट किस्म की वैल्यूज ओवर द ईयर सामने आ रही हैं, सही ना, वो अपने मीन से, यानी अपने मीन प्रॉफिट से तकरीबन कितना दूर है, 1.87। ये आपको बोलने आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। यानी अगर आप ऑफिस में बैठे हुए हो तो आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा हो कि भाई 6,000 का मीन है और 1.87 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा हो कि नॉर्मली ये कारोबार कितना कमाता है, 6,000, और जो इसके प्रॉफिट सामने आते हैं वो अपने मीन से तकरीबन 1.87 या तो ऊपर होंगे या 1.87 नीचे होंगे। जरूरी नहीं ऊपर ही हो, ये नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि माइनस में भी आ रहा था और प्लस में भी आ रहा था। ये बातें इस तरह से पढ़ी जाती हैं, इस तरह। देखो, जब हमें पता है कि दुनिया भर में ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो एमबीए में पढ़ाया जाता है, वो सीए में पढ़ाया जाता है, वो आईसी में पढ़ाया जाता है, एसीसी में पढ़ाया जाता है, सीमा में पढ़ाया जाता है, सही, बीकॉम में पढ़ाया जाता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है, बीबीए में पढ़ाया जाता है, सीएफए में पढ़ाया जाता है। तो पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेबल है, पूरी दुनिया में ये एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है। अब जो चीज एक्सेप्टेबल है, जैसे लॉगरिथम है, जब वो एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए लॉग के टेबल्स बनाए गए, सही है। इस तरह इसमें भी ऐसी चीजें दिखाई गई कि ये चूंकि दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है, तो अब हमें एक इसका टूल सिखाया गया। वो टूल है जेड का। वो टूल किसका है, जेड का। मैं बड़ा खुश होता हूँ इसका नाम जेड है, सही है। मेरा नाम भी जेड से शुरू होता है, सही है। तो ये बड़े काम का होता है जेड, ठीक है। तो जेड जो है, जेड भाई, जेड क्या है भाई, जेड कहता है एक्स, हर एक्स। अच्छा, एक्स क्या है, एक्चुअल वैल्यू, ऑब्जर्वेशन, एक्चुअल वैल्यू। एक्स क्या है, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अपने मीन से, एक्चुअल वैल्यू अपने मीन से, सही है, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। एक ये फॉर्मूला है, या इसका दूसरा फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी जेड है, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, ये म्यू मीन को कहते हैं, ठीक है। और ये भी है स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके दरमियान थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल ये जेड समय आया, दोनों का क्या, इसका मैं पढ़ के फिर आओ। एक्चुअल वैल्यू है और मीन है, सही है। और एस स्टैंडर्ड डेविएशन है। और जेड क्या है, हाउ मेनी, जेड की डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं, हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एक्स अवे फ्रॉम इट्स मीन। ये सही लिखा मैंने, जेड की वैल्यू। तो एस और एन में क्या फर्क है? एस और एन में जो पिछला एन तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। एस क्या था, 1.87। हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन इज एन एक्स अवे फ्रॉम इट्स मीन। ये हमारा क्या होता है, जेड। हर एक्स अपने मीन से, बेटा सुन रहे हो, हर एक्स अपने मीन से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सच कह रहा हूं। देखो, ये एक्स है, ये एक्स बार है, इनके दरमियान कोई रेंज बनेगी, कोई ना कोई फिगर तो आएगा ना। जब माइनस करोगे तो उसके अंदर 1.87 कितनी मर्तबा है, दैट बिकम्स दैट। बात समझ आई? देखो, ये मिसाल के तौर पर 10 है, ये कितना है, 20, सही है। ये 10 है, ये 20, तो कितने का डिफरेंस आया, 10, सही है। उस 10 में मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड 2 है, तो जेड कितना हो गया, 5। बस यहां से यहां तक कितने स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या है,
हाउ मेनी, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन इनके दरमियान इज एन एक्स अवे फ्रॉम, मैं क्या बोलूंगा ये 5 स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, दूर है, ये बोलूंगा 10-20 से कितना दूर है, 5 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने स्टैंडर्ड डेविएशन, 5। इसको कैसे लिखूं, 5 स्टैंडर्ड 5 x कैसे लिखता हूं, 5x 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 कैसे लिखते हैं, तो 5 स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे लिखते हैं, 5s, ये लिख सकता हूं 5s या 5 this, ठीक है लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, z क्या है, इसका क्या है, बताओ यार थोड़ा, ये 5 इसका क्या है, थोड़ा मैथमेटिकली बताओ, कोएफिशिएंट, किसने बोला कोएफिशिएंट, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट क्या है, z 5 नहीं, अगर 5 तो नहीं होगा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट समझते हो ना भाई, ये 5x लिखा हुआ है तो x का कोएफिशिएंट क्या है 5, इस तरह ये स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, सही है। तो इसका मतलब z की दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड। और ये बातें समझ आ रही है, मैं आपको z की कहानी समझाता हूं, सुने। मिसाल के तौर पर हमारे तैमूर साहब जो है, ये हमारे तैमूर साहब, सही है, हमारे तैमूर साहब जो है वो डीजे है, थोड़े डीजे जैसे लगते हैं मुझे, डिस्क जॉकी, यही होता है ना, सही है, जोकर नहीं होए खुदा को मान, सही है, मजाक हो रहा है। अच्छा चलो यार, ये देखो उबैद की गलत बात है, चलो अब मैं कोई तैमूर साहब को बना देता हूँ सिंगर, चलो अरे भाई चलो, अच्छा सिंगर है भाई, राइट, सिंगर है, और दूसरा जो है शायान है, अब शायान नहीं बोलेगा, सही है, शायान, ठीक है, शायान को क्या बनाए भाई क्या बना दे, अच्छा डॉक्टर बनाया था, चलो डॉक्टर। अच्छा भाई, तैमूर साहब जो है सिंगर है और शायान साहब डॉक्टर है। अच्छा अब सुने, अब मिसाल के तौर पर ये दोनों दोस्त हैं, अब ये दोनों दोस्त हैं और दोनों थोड़े भरमबाज हैं, सही है। तो तैमूर कहता है देख मेरा नाम कितना बड़ा है ना सिंगिंग कंपटीशन में, ये वो, सही है, आतिफ असलम भी मुझसे सीखा हुआ है, राइट सही है। तो ये भाई सिंगर जो है हमारे जो है हाई फाई है, सही है। तो शायर ने बोला भाई मैं भी डॉक्टर हूँ, आगा खान का काट पीट करता हूँ, 10 लाख रुपए ले लेता हूँ, सही है। तो भाई ये अपनी होशियारी मार रहा है, अब ये होशियारी मार रहा है, ठीक है। तो जेड आएगा भाई बीच में, सही है, वो बोलेगा भाई 1 मिनट, हम स्टेटिस्टिकली देख रहे थे कौन कौन अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड में कौन आगे है, वो सक्सेस हो गया। देखो टीचर भी सक्सेसफुल होता है, सही, इंजीनियर भी सक्सेसफुल होता है, हर बंदा अपनी फील्ड में क्या होता है, एक्सपर्ट होता है, हर फील्ड में अमीर होता है, सही है। हर फील्ड में एक बंदा कोई ना कोई अमीर होता है, ऐसे नहीं कह सकते कि भाई फलां फील्ड में जाओगे तभी अमीर बनोगे, सही है ना, राइट। हर फील्ड का अपना एक अमीर बंदा होता है, टॉप लेवल का, ठीक है। तो वो अपनी फील्ड का क्या करेगा, जेड आपको हेल्प करेगा। देखो सिंगर क्या बोलेगा, सिंगर बोलेगा कि भाई देखो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जेड का फॉर्मूला है ना, सही है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो सिंगर ने बोला भाई मैं जो है ना समझ लो 1 लाख रुपए लेता हूं आधे घंटे के, सही है, आधे घंटे के कितने ले लेता हूं, 1 लाख रुपए, सही है। और नॉर्मली जो सिंगर है वो लेते हैं समझ लो 90,000 आधे घंटे के, नॉर्मली का मतलब एवरेज, शाबाश, सही है। मेरी फील्ड की एवरेज कितनी है, 90,000, और मेरा कितना रेट है भाई, 1 लाख रुपए, सही है। फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा भाई तैमूर साहब से कि तैमूर बेटा आप मुझे बताओ कि नॉर्मली जो एवरेज डिफरेंस है आपकी अर्निंग्स में, आप लोगों की सिंगर की अर्निंग्स में, वो कितना होता है। उसने बोला भाई 5,000 एवरेज डिफरेंस, यानी स्टैंडर्ड एवरेज डिफरेंस। तो तैमूर अपनी फील्ड में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आगे, 2, अपनी फील्ड में कितना आगे, 2 हाथ आगे, सही है, 2 हाथ आगे। अच्छा अब आ जाओ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने बोला भाई मैं लेता हूँ समझ लो 4 लाख रुपए के ऑपरेशन के, सही है, 4 लाख रुपए ऑपरेशन लेता हूँ। तो शायद बोलेगा था मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़, सही है, राइट। 4 लाख रुपए का भाई ये ऑपरेशन का ले रहा है, सही है। नॉर्मली डॉक्टर कितने लेते हैं भाई, मिसाल के तौर पर कितने लेते हैं भाई, 3,75,000 रुपए, सही है। और इनके दरमियान जो एवरेज डिफरेंस है वो है समझ लो 25,000 का। तो अब ये कितना आ गया,
तो ये कितना हाथ आगे? 1। और तैमूर कितने आगे? 2। तो ज्यादा कामयाब कौन हुआ अपनी फील्ड में? सिंगर। तो अब हम सबने क्या बनना है? सिंगर। तो भाई ये क्या हो गया? बात समझ आई? जेड क्या कर सकता है? कंपेयर कर सकता है एक फील्ड को दूसरी फील्ड से। जेड कितना कारआमद हुआ, ठीक है ना, कितना इस्तेमाल के काबिल हुआ। जेड आपको लेके देखो कहां पर? डिसीजन चेंज करने में। फला इन्वेस्टमेंट, देखो आप किसी बिजनेस में गए, आप एक इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री खरीदना चाह रहे हो, दो इंडस्ट्री को कंपेयर करना चाह रहे हो, तो उस इंडस्ट्री का मीन होगा। और आपने किसी एक दिन जाके उसकी प्रोडक्शन चेक कर ली। आपने एक दिन जाके क्या करी? प्रोडक्शन चेक करी। या समझ लो आपने उससे पूछा भाई आप रोज का कितना माल बनाते हो? उसने बोला पता है, देखो सुनना, मिसाल का इंडस्ट्री, इसको मैं कर देता हूं इंडस्ट्री 2, ये क्या हो गई? इंडस्ट्री 1। अब ये इंडस्ट्री जो है 1 लाख यूनिट बनाती है रोज की। अब देखो मैं कॉमर्स की मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख क्या बनाती है, और एवरेज कितना है उनका? उस इंडस्ट्री का एवरेज, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी और कारोबार हैं वो कितना प्रोडक्शन देते हैं? 90। तो ये इंडस्ट्री अपने कारोबार में क्या है? 2 स्टेप आगे है। और ये कितनी स्टेप आगे? तो हमें किस इंडस्ट्री के साथ जाना चाहिए? जो ज्यादा आगे हो। तो देखो डिसीजन मेकिंग में कामयाबी हुई। और हम ये कब कर पाए? जब हम नॉर्मल सी पे गए। नॉर्मल सी पे कब कर पाए? जब हम एवरेज पे गए। सही बेटा। तो ये एरिया समय आया। एक्चुअल डेटा से मैं नहीं उठा सकता था। एक्चुअल डेटा में 4 उठाता या 9 उठाता, 12 उठाता, 15 उठाता, मुझे क्या पता। एक्चुअल डेटा तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, पहले सब चीज को पहले मीन में ये क्या थे। अब आप स्टेट्स की डेफिनेशन याद तो मैंने कहा, डेटा को क्या लगाते हैं? टूल्स। टूल से वो क्या बनता है? इंफॉर्मेशन। देखो ये इंफॉर्मेशन आपको फैसला करने में क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। तो डेटा के ऊपर क्या लग रहा है? आहिस्ता आहिस्ता टूल्स लगते जा रहे हैं। ये बात समझ आ रही है बेटा?